हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं फिर लेके आया हूं रेलवे आरआरबी एनटीपीसी 2025 जो 5 जून से शुरुआत होने वाली है, उसी का मॉडल सेट प्रैक्टिस सेट नंबर 9वां लेक्चर। इससे पहले मैंने 8 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, नहीं देखे तो प्लीज़ प्लेलिस्ट बना हुआ है, सारे विजिट कीजिए। आज मैं 9वां लेक्चर लेके हूँ। टोटल फिर 100 सवाल रहेगी, 40 जीके जीएस से संबंधित सवाल, 30 मैथ और 30 रीजनिंग। जबरदस्त एक्सप्लेनेशन यानी विश्लेषण के साथ और बहुत ही शानदार ट्रिक्स और बहुत ही इजी वे में पढ़ेंगे, तो प्लीज़ अंत तक जरूर बने रहिएगा और नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलो बिना देरी के शुरुआत करते हैं। जनरल अवेयरनेस पहले हम लोग 40 सवाल देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे मैथ 30 सवाल और रीजनिंग 30 सवाल। चलिए, पहला सवाल बहुत शानदार और बहुत ही उम्दा सवाल है। सवाल है कि भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था। भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो है उसका नाम क्या था, तो याद रखना है हीरालाल जे कीनोदास कानिया, मतलब जे कानिया इसको बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। हीरालाल जे कानिया जो है 1950-51 में भारत की प्रथम जो है मुख्य न्यायाधीश थे। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, हीरालाल जे कानिया। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है कि एक ही अवधि में मौजूद आधुनिक आवधिक तालिका तत्वों में निम्नलिखित में से क्या समान होते हैं। तो याद रखना है, अगर एक ही अवधि में एक मौजूद आधुनिक आवधिक तालिका में उसके सेलों की संख्या समान होती है एक ही अवधि में, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, पीरियोडिक टेबल से संबंधित सवाल था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो याद रखना है संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान करना, ये तो मौलिक कर्तव्य है। दूसरा, एकता और भाईचारा को बढ़ावा देना, ये भी मौलिक कर्तव्य है। प्रभुत्व की रक्षा करना, बनाए रखना, ये भी सही है, लेकिन सैन्य और शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों को उन्मूलन करना ये नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका गलत हो जा रहा है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। सवाल जबरदस्त बोल रहा है कि किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल को घोषणा कर सकते हैं। वित्तीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 360 के अंतर्गत होती है। याद रखना है 360। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। पूना समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच में हुआ था। जबरदस्त सवाल। तो याद रखना, पूना समझौता महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 पूना समझौता कब हुई थी, तो याद रखना 24 सितंबर 1932 को हुआ था, तो पूना समझौता। ठीक है, तो महाराष्ट्र के एक पुणे यरवादा जेल में हुई थी महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच में 24 सितंबर 1932। नेक्स्ट आते हैं। किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था। बहुत ही शानदार सवाल। तो याद रखना 1829, डेट भी याद रखना है। ठीक है, आज पेन नहीं चल रहा है, कुछ गड़बड़ है क्या। 1829 जो है आपका किसके, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के काल में। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के काल में जो है सती प्रथा का अंत हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है वायुमंडलीय मुख्य ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो याद रखना है मीथेन है, ओजोन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, लेकिन हाइड्रोजन नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन कौन से हैं। तो भारत में सबसे बड़े क्षेत्रों में फैला हुआ है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल। कौन सा रक्त समूह जो है सर्वदाता है, मतलब सबको दे सकता है। तो याद रखना OB माइनस, ये याद रखना माइनस में होती है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभक्त होते हैं। तो याद रखना मनुष्य का मस्तिष्क जो है वह 3 भागों में विभक्त होते हैं। ठीक है, 3 भागों में। ठीक है, तो याद रखना है प्रमस्तिष्क हो गया, अनुमस्तिष्क हो गया और एगो मध्य मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। 3 भागों में बटा होता है। अति शीतलन यानी सुपर कूलिंग किसी भी द्रव को क्या शीतल करता है। तो याद रखना अति शीतलन जो होती है वह सुपर कूलिंग किसको बोलते हैं, जो हिमांक से भी नीचे पहुंच जाए। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उसकी दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना को क्या कहते हैं। जबरदस्त सवाल फिजिक्स का। तो याद रखना है प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरना या परिवर्तन होना, उसके दिशा में परिवर्तन होना, यह कहलाता है अपवर्तन। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस है। ये भी शानदार सवाल है। कंप्यूटर का 2-3 सवाल डेफिनेटली बनता है NTPC CBT 1 में। तो याद रखना एक प्लॉटर जो है आपका एक इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर
एक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्लॉटर। चलिए अगला सवाल नेक्स्ट 14 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी कार्बोलिक अम्ल के नाम से जाना जाता है? कार्बोलिक अम्ल किसको कहा जाता है? ये भी केमिस्ट्री का जबरदस्त सवाल है, ठीक है। तो जानना कार्बोलिक अम्ल जो है वह फिनॉल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा फिनॉल। चलिए नेक्स्ट आते हैं, 40 सवाल जीके जीएस से है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो जानना इलेक्ट्रॉन की खोज ईट पर नच, तो ईट ई से इलेक्ट्रॉन, ट से थॉमसन। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन के पीछे सबसे प्रमुख प्रेरक बल किसका था? बहुत ही जबरदस्त सवाल। तो जानना नर्मदा बचाओ आंदोलन की सबसे मुख्य अगर चेहरा था तो याद रखना मेधा पाटकर। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। ये बहुत बड़ी नाम थी नर्मदा बचाओ आंदोलन में। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा मेधा पाटकर। 17 नंबर सवाल है कि रडार का आविष्कार किसने किया था? तो जानना रडार का आविष्कार टेलर और यंग ने किया था, ठीक है। बस छोटा छोटा नाम रखिए याद, टेलर और यंग ने रडार की खोज की थी। अगला सवाल, डेविड वार्नर किस खेल से संबंधित है? सॉरी, डेविड वार्नर किस देश के लिए क्रिकेट खेलते हैं? क्रिकेट तो संबंधित है, लेकिन डेविड वार्नर है कहाँ के? तो याद रखना है डेविड वार्नर आपका ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इकेबाना एक जापानी कला है जो कि किससे संबंधित है? तो जानना इकेबाना एक फूलों को सजाना, इससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश हिंद महासागर तटीय क्षेत्र सहयोग संघ यानी ओरा का सदस्य नहीं है? तो हिंद महासागर से जो है संबंधित कौन सा देश नहीं होता है? श्रीलंका तो हिंद महासागर में, सेशेल्स भी, मॉरिशस भी है, चीन नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, इस नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। यह तिब्बत के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलते हैं, जहां इसे सांगपो भी कहा जाता है। दिहांग नाम से भी भारतीय क्षेत्र के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और इसकी सहायक नदी कौन? सुबनसिरी, कामेंग, धनसिरी, मानस, तीस्ता, ये सारी नदी। तो इस नदी को क्या नाम है? तो जानना है ब्रह्मपुत्र नदी। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, उसी का जिक्र कर रहा है। नेक्स्ट, भारतीय मानक मेरिडियन 5 राज्यों के माध्यम से गुजरता है। तो इनमें से कौन सा जो है वह 5 राज्य नहीं है? जो मानक मेरिडियन जो गुजरते हैं 22.5 डिग्री, सॉरी 82 डिग्री, वह जो है 5 राज्यों से गुजरते हैं। तो 5 राज्यों इनमें से कौन सा नहीं है? आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, लेकिन बिहार नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत क्या है? लोकसभा की जो अधिकतम जो आदमी मतलब लोकसभा के मेंबर वह कितने हो सकते हैं? सफल यही सवाल किया है। तो जानना अधिकतम जो है 550, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, मतलब अभी उतना है। भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम, हालांकि परिसीमन के बाद ये डाटा बढ़ सकता है, अभी 550 है तो परिसीमन 2026 में होगी, तो ये डेफिनेटली जो है डाटा बढ़ सकती है, ठीक है। अगला सवाल, भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बना दिया? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। तो याद रखना है 73वां संविधान संशोधन 1992-93 में। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत शानदार सवाल है। नेक्स्ट आते हैं, इनमें से कौन भारत की पंचायती राज त्रिस्तरीय प्रणाली से संबंधित नहीं है? त्रिस्तरीय प्रणाली से कौन संबंधित नहीं है? देखिए, ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है और सबसे बड़ा जिला परिषद है। नगर परिषद ये नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 गलत है। नेक्स्ट आते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सबसे पहले उपकरण दे दिया गया है और उसका जो उपकरण दे दिया गया है और उसका उपयोग दे दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले बोला है सेक्सटेंट। ये सेक्सटेंट क्या होती है? तो याद रखना है 2 दृश्यमान वस्तुओं के कोण के बीच की दूरी ज्ञात करता है, मतलब एक का एक सही है। दूसरा यूडोमीटर। यूडोमीटर क्या है? तो याद रखना यूडोमीटर जो है आपका यूडोमीटर क्या है? विकिरित ऊष्मा के अल्प मात्रा को मापता है। नहीं, यूडोमीटर जो है आपका वर्षा से संबंधित, हाँ ऑप्शन नंबर डी देखिए यहाँ वर्षा से संबंधित है। यूडोमीटर जो है आपका एक वर्षा जो है होती है उसका उपकरण है, उसको मापने की एक यंत्र है। तो 2 का डी हो जाएगा। थर्मोपाइल मतलब हीट से संबंधित है, गर्मी, उष्मा, हाँ थर्मोपाइल बी, और मतलब 3 का बी हो जाएगा। बच गया पायरोमीटर जो कि बहुत ही उच्च तापमान को माप करता है, ठीक है। तो 4 का सी हो गया, मतलब ADBC कहाँ है देखते हैं। ADBC ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान नहीं देता है?
तो औद्योगिक क्रांति, हाँ पहला ही गलत है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, यही वाला नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। उस समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख व्यवसाय नहीं था? तो यार ना सबसे पहले कृषि तो शुरुआत से, हस्तशिल्प थी, पर्यटक भी थी, लेकिन निर्माण नहीं था। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो मतलब कोई भी चीज़ प्रोडक्शन बनने की क्रिया भारत में नहीं होती थी। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 1991 में नई उदार आर्थिक नीति के परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने इसके अलावा निम्नलिखित सभी के माध्यम से वर्तमान आर्थिक समस्याओं को संबोधित किया। यह कौन सा था? तो यार ना यह औद्योगिकरण को बढ़ावा था। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, कुछ भारतीय अर्थशास्त्री ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करने का प्रयास करते थे। निम्नलिखित में से कौन सा वह अर्थशास्त्री नहीं था? तो सबसे पहले अर्थशास्त्र में दादा भाई नौरोजी का सबसे पहला नाम आता है। क्योंकि राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का सबसे बड़ा जो डाटा तैयार किया था वह दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही किया गया था 1867-68 में। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी तो इसका नाम आएगा ही। उसके बाद VKRB राव, ये दूसरा नंबर में था दादा भाई नौरोजी के बाद। ठीक है, और प्रशांत यानी PC महालनोबिस ये भी थे, लेकिन RC देसाई इसका नाम नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, इनमें से कौन सा बैंक और उनकी टैगलाइन उनके बीच के असंगत मिलान करता है? असंगत मिलान करना, सबसे पहले भारतीय स्टेट बैंक SBI का है एक बैंकर टू एवरी इंडियन, ये पहला सही है। कोटक महिंद्रा बैंक का है लेट अस मैक मनी सिंपल, ये भी सही है। देना बैंक का है ट्रस्टेड फैमिली बैंक, ये भी सही है। लेकिन पंजाब नेशनल बैंक का बढ़ती नाम का जिंदगी, ये नहीं है। बढ़ती नाम का जिंदगी ये नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, गांधी जी के गांव सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। इनमें से क्या शर्त इनमें से नहीं था? सबसे पहले जाति व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए, ये तो था। भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए पूजा का स्थान एक दूसरे के बगल में नहीं, ये गलत है, इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, पूरे विश्व में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे अधिक बारिश होती है? सबसे अधिक बारिश कहाँ होती है? तो यार ना चेरापूंजी मेघालय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चेरापूंजी मेघालय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और गारो हिल, ठीक है, ये सारे पहाड़ी जो है उधरी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विश्वविद्यालय के कुलाधिपति की भूमिका निभाते हैं? विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन होते हैं? मतलब राज्य के विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होते हैं राज्यपाल। संबंधित राज्य के राज्यपाल ही होते हैं, जितने भी विश्वविद्यालय तो है ना सबके कुलाधिपति। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, अकबरनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो यार ना अकबरनामा पुस्तक के लेखक अबू फजल है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। भारत के किस शहर में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी? नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम मद्रास में हुई थी। ऑप्शन नंबर 1, ये सवाल पूछा गया है, मैंने एक एग्जाम में ये सवाल का एग्जाम दिया है। ठीक है, मतलब ये सवाल मेरे साथ फेस हुआ है, ये सवाल मद्रास। ठीक है, भारत में किस शहर में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना हुई थी? तो मद्रास। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जो है वह किसे दिया गया था? तो यार ना मिखाइल गोर्बाचोव को। कब? 1986 में, याद रखना है 1986 में सबसे पहले इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिखाइल गोर्बाचोव को दिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते हैं? तो याद रखना संगीत। ग्रैमी पुरस्कार संगीत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, कृषि उत्पादन बेचने के लिए एक नया मंच भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया, इस नए मंच को दिया गया नाम क्या है? कृषि उत्पादन को बेचने के लिए, तो उसका नाम है ई रकम। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मानव आहार में निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से शुष्काछिपाक यानी जीरोप्थिलेमिया नामक रोग होती है? जीरोप्थिलेमिया किस विटामिन की कमी से होती है? तो याद रखना विटामिन ए। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विटामिन ए। नेक्स्ट आते हैं, चलिए अब हम लोग 40 सवाल जो है हम लोग देख लिए हैं जीके जीएस से संबंधित। अब हम लोग आते हैं मैथ का, बहुत ही इजी वे में और बहुत ही स्मार्ट वर्क में पढ़ेंगे, तो प्लीज़ बने रहिएगा अंत तक। उसके बाद 30 सवाल फिर रीजनिंग भी है बाकी। चलिए, बोल रहा है कि पिता की पुत्र की आयु जो है 15 वर्ष का अंतर है। अगर हम मान लेते हैं बेटे की उम्र x मान लेते हैं, तो पिता की उम्र क्या हो जाएगा? x + 15 हो जाएगा।
एक्स प्लस 15 हो जाएगा। कलम आज नहीं चल रहा है। एक्स प्लस 15 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की दुगुनी थी। यानी 5 वर्ष पूर्व, इसमें भी 5 घटाएंगे और इसमें भी 5 घटा देना है। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स में 15 और 10, 5 घट जाएगा तो 10 माइनस एक्स, ये हो जाएगा आपका 10 प्लस एक्स, और ये हो जाएगा आपका एक्स माइनस 5, ठीक है। अब बोल रहा है पुत्र की आयु उसकी दुगुनी थी, यानी इधर हो गया आपका दुगुना, यानी ये तो बराबर हो गया। ये हो गया आपका 10 प्लस एक्स इजिकल टू 2x माइनस 5 दूनी 10, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखेंगे, देखिए ये -10 इधर आएगा तो 10 इधर हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और ये x उधर चल जाएगा तो x, यानी x बराबर कितना निकला, 20। जब x बराबर 20 निकला, यानी 20 उसका बेटा का उम्र है, तो पिता का उम्र कितना था, 15 ज़्यादा, क्योंकि बोल रहा था कि 15 वर्ष जो है दोनों में अंतर है, तो याद रखना पिता का उम्र हो जाएगा 35 साल। तो वही पूछ रहा है कि पिता का उम्र और बेटा का उम्र क्या है, तो 35 और 20, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए बहुत ज़बरदस्त सवाल। बोल रहा है 67.5 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य के चावल को 60 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाले चावल के साथ किस अनुपात में मिला जाए कि औसत मूल्य 64 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाएगा। देखिए बहुत इजी सवाल है, सवाल थोड़ा बड़ा है लेकिन बहुत इजी है। देखिए सबसे पहले हम लोग पहला वाला जो किलोग्राम था वो 67.5 एक साइड लिखेंगे, दूसरा वाला जो 60 है वो अलग लिखेंगे, और दोनों का जो औसत मूल्य था उसको बीच में लिखेंगे, और इधर का जो है वह जो है आपका डिफरेंस निकालेंगे। इधर का डिफरेंस ये 60 में 40, 60 में 64 में 60 घटेगा तो कितना हो जाएगा 4, तो फर्स्ट में लिखेंगे। और इधर जो हो गया आपका 64 में 67.3, 67.5 का अंतर 64 से कितना हो जाएगा इसका अंतर, तो यार में 3.5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ कुछ नहीं तो एक और 0 बैठा सकते हैं, ये पॉइंट को हटा देंगे तो यहाँ 5 से करते हैं 5 के ये 8 बार में और 5 ये 7 बार में, यानी 8:7 में कट जा रहा है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक फल विक्रेता अपने 30% सेब बेच देता है और 2 सेब रास्ते में खा लेता है। अब यदि उसकी टोकरी में 208 शेष बच गया है सेब, तो उसके पास कितना सेब था। देखिए अगर 208 उसके पास अभी फ़िलहाल है, 2 को सेब खा गया, मान लेते हैं 200 अब नहीं खाया तो कितना बचा था, 210। अब 30% बेच दिया तो बचा कितना, 70, परसेंटेज में बचा है 70%, और संख्या में कितना बचा है 210, तो वही बोल रहा है टोटल सेब कितना था, यानी 100% मान लेते हैं। इसका बराबर कितना है, तो ये 1 0 कटेगा, 7 का पारा इधर 21 3 बार में, और ये 3 गुना होगा इधर 100 से, यानी क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो टोटल 300 उसके पास क्या था, फल था, ठीक है, सेब। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, अमर 6 दिन में एक काम को करता है, लेकिन अगर वह प्रेम के साथ करता है तो 2 दिनों में समाप्त कर देता है। काम समाप्त करने के लिए अकेले अगर प्रेम करेगा तो कितना दिन। देखिए अगर मान के चलिए अमन कर रहा है कोई भी काम, ठीक है, तो वह 6 दिन में कर रहा है, प्लस अगर वह प्रेम के साथ कर रहा है तो प्रेम का कितना दिन कर रहा है नहीं पता, एक्स लिख देते हैं। दोनों मिलकर कर रहा है कितना दिन में, 2 दिन में, ठीक है। ये 1/x इधर रहेगा, बराबर 1/2 इधर है, ये 6 जो है इधर प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में 1/6, तो 1/x इधर हो जाएगा आपका, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 6, 2 का पारा 6 3 बार में, 6 का पारा 6 1 बार में, यानी 2/6, तो 2 तिया 6, यानी ये x किसका माने थे, प्रेम का, तो प्रेम अकेले कितना दिन में कर सकता है, 3 दिन में। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, यदि a² + b² = x हो, देखिए, और ab = 48, a² + b² = 100 दिया गया, और ए बी दोनों को गुना करने के बाद कितना है, 48, तो बोल रहा है a + b और a - b का भागा देना। देखिए
अगर हम ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी को होल स्क्वायर से तो निकाल सकते हैं, लेकिन उतना टेंशन नहीं लेना है, समय बहुत कम है, ठीक है, और टाइमिंग जो है ना बहुत मायने रखता है। अगर यहाँ हम रख देंगे 6 और 8, 48 को काटेंगे तो 6 और 8 से काट सकते हैं ना, दोनों को गुना करेंगे तो 48 हो जाएगा, और दोनों का स्क्वायर 6 चौक 36 और 8 का 64, दोनों को जोड़ने के बाद 100 भी आ जा रहा है। वही तो बोल रहे हैं, स्क्वायर 100 आना चाहिए, गुना करने से 48 आना चाहिए, यानी 6 और 8 हो गया ए बी का मान। तो बोल रहा है सबसे पहले जोड़ देना है, ऊपर में लिखेंगे जोड़ कर, तो ऊपर में लिखेंगे 8 6 14, नीचे लिखेंगे घटा माने ए माइनस बी यानी 2 2 का पड़ा 14 7 बार में, तो 7 हो गया, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी सवाल। नेक्स्ट आते हैं, यदि 8% चक्रवृद्धि ब्याज पर लिए गए 7500 रुपये को 3 वर्ष में समान वार्षिक किस्तों में चुकाना है, तो अनुमानित वार्षिक किस्त ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है, 7500 रुपया टोटल का मान है। अब बोल रहा है 3 सालों में हमको बांटना है, लेकिन 8% के आधार पर, यानी 8% के आधार पर, तो 108 बटे 100 1 साल, ठीक है, 1 साल हो गया। या ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको मिटा देते हैं, 100 बटे 8 1 साल हो गया 108, प्लस फिर 100 बटे 108 उसका होल स्क्वायर, प्लस 100 बटे 108 उसका क्यूब, टोटल 3 साल हो गया। 3 सालों में समान किस्ती देना है, तो ऐसे ही लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये हो गया आपका 7500 ऊपर में लिखना है, ठीक है, और ये 108 108 108 नीचे है तो डायरेक्ट ऊपर लिख देंगे, यानी 108 का टोटल का क्यूब हो गया ऊपर में, ठीक है। और एलसीएम लेके सारा का 100 और 108 वाला गुना करेंगे तो लगभग ये आएगा 324600, ठीक है। सारे को भाग देंगे तो 2910 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2910 ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट नहीं है, 2910 रुपया है। नेक्स्ट आते हैं, एक तीरंदाजी प्रतियोगिता में कुल प्रतिभागियों ने 65% पहले परीक्षण में ही लक्ष्य को भेद देता है, और कुल प्रतिभागियों में से 55% दूसरे लक्ष्य को भेद देता है। देखिए 65% पहले प्रतिभागी के द्वारा, दूसरे प्रतिभागियों के द्वारा 55%, दोनों के जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 120, यानी यहाँ कितना ज़्यादा बढ़ गया 20% बढ़ गया। बोल रहा है कुल प्रतिभागियों में फिर 20% किसी भी परीक्षण में लक्ष्य को नहीं भेद पाया, यानी ये जो है टोटल अगर मान के चलिए दोनों मिलाकर 100 भेद लेता है, तो इसमें एक्स्ट्रा कितना जा रहा है 20 जा रहा है, यानी 20 नहीं भेद पा रहा है, और यहाँ और को 20 नहीं भेद पा रहा है, यानी फिर टोटल हो गया, टोटल में हो गया आपका 40% टोटल जो है वह कितने प्रतिभागी जो है वह लक्ष्य भेद सकता है, तो 40 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अगला सवाल, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab, इसका मान होता है क्या, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2 माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, ठीक है। तो माइनस जैसे ए बी माइनस ये ब्रैकेट के अंदर में रहेगा, बी सी माइनस ए सी, जब माइनस हटाएंगे तो ये प्लस 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 हो जाएगा, यानी यहाँ ठीक है प्लस प्लस दिया हुआ है, तो ए प्लस बी प्लस सी, और इसका हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, इसका मान, और टोटल का मान इधर हो गया, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, ऐसे दिया गया है। टोटल ए बी सी का मान कितना है 4, और इसका भी टोटल मान कितना दिया गया है 4, ठीक है। ये मतलब ये इससे ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, तो बीच में यहाँ क्या है गुना, तो यहाँ भी गुना तो कर देंगे ना, दोनों का गुना कर दें, 4 4 16, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाए। ये टोटल का मान हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, दो समान विरित बिंदु ए और बी पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रहा, जैसे मान के चलिए दो समान विरित है, एगो विरित यहाँ है और एगो विरित यहाँ है, ठीक है। इसको जो है वह बिंदु प्रतिच्छेदित ऐसे ही कर रहा है, और ये जो है आपका ऐसे मिला हुआ है, ठीक है। ओ यहाँ है, ओ डैश यहाँ है, इसको मिला दिया और त्रिभुज बना दिया, इसका नाम दे दिया ए, ठीक है, इसका मान दे दिया बी। बोल रहा है ओ और ओ डैश, यानी टोटल ये लंबाई जो है वह कितना है 24, ठीक है। यानी अगर इसको आधा आधा कर देंगे ऐसे, यानी ये कर देंगे ऐसे
तो ये हो जाएगा आपका 12, ठीक है। और ए बी की लंबाई टोटल 10 है, यानी ये आधा कितना हो जाएगा 5, तो ये कितना हो जाएगा, ये ओ बी कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, दोनों को जोड़ देंगे 169, किसका स्क्वायर है 13 का, यानी ओ बी निकल गया 13, ठीक है। तो बोल रहा है वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करा, तो यानी यही ओ बी क्या है, वृत्त का त्रिज्या है ना, तो यानी 13 हो गया आपका आर बराबर। अब आर बराबर 13 निकला, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना होता है 22/7, अच्छा पॉइंट में दिया है, यानी 3.14 पाई का मान इंटू आर स्क्वायर यानी 169, आर स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर 169, दोनों को गुना कर देना है, ठीक है। तो कितना होगा, लगभग 53, 16 हाँ 53, ये 530.66 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको गुना करेंगे तो चलिए अगला सवाल। चलिए 50 नंबर सवाल, बोल रहा है कि त्रिभुज डी ई एफ, त्रिभुज एगो डी ई एफ है, ठीक है। इसका मान दे दिया है डी, ये हो गया ई और हो गया एफ। बोल रहा है जो डी है ना वह 45 डिग्री, यानी ये 45 है, ठीक है। तो अगर ई समकोण है यानी ये 90 डिग्री, तो ये भी तो 45 हो जाएगा, टोटल का मान 180 डिग्री। बोल रहा है tan f प्लस 1/3 का मान क्या होगा, tan f का मान कितना 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, tan f दिया है, f का मान यहाँ कितना 45 डिग्री, तो यहाँ पे 45 डिग्री लिखेंगे ना, प्लस 1/3, ठीक है। अब tan 45 का मान क्या होता है 1 ही होती है, 1 + 1/3, 3 एकम 3 एक 4/3, बस यही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए अगला सवाल बहुत ज़बरदस्त, y का मान निकालना है, तो यार ये सारे उधर चल जाएगा तो बटा में आ जाएगा, 4798.08 भागा, ये गुना में है ना y के साथ, तो 25.5 गुना 14.7, ठीक है। अब सारे को काट देना है, तो लगभग 12.8 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, ये भी सवाल ज़बरदस्त, देखिए 7 एकम 7 5 12/7 इंटू 13 छक 78 और 12 90/13 इंटू 9 5 45 और 8 53/9, ठीक है। अब इसको काटना है 3 4 बार में, 3 इधर 3 बार में, ठीक है, और तो नहीं कटेगा, तेरह से नहीं कटेगा, सारे को गुना कर देंगे, 9 चौक 36 360 गुना 53 बटे हो गया 13 तो 39 गुना 7, ठीक है। इसको काट छाट करने से लगभग 70 आ जाएगा आंसर, ठीक है, 70 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 1085 पुस्तकों को एक कार्टून में पैक किया जाता है, यदि कार्टूनों की संख्या 90 है तो सभी कार्टूनों को पैक करने के लिए कितनी किताबों की आवश्यकता पड़ेगी, बहुत ज़बरदस्त सवाल, ठीक है, कितनी किताबों की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए अगर मान के चलिए टोटल 1000 पुस्तकों की एक कार्टून में पैक किया जाता है, तो 1085 यहाँ लिखेंगे। अब बोल रहा यदि कार्टूनों की संख्या 90 है तो बस 90 से गुना कर देना है, 90 से गुना कर देना है, बस हो जाएगा, टोटल किताबों की आवश्यकता पड़ जाएगी उतना ही, ठीक है। तो ये हो जाएगा, लास्ट में को 0 रहेगा, 9 5 45 यानी 5 0 रहेगा, तो 5 0 किस में है 5 0 5 0, हाँ ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ए और बी संयुक्त रूप से एक व्यवसाय शुरू किया, ए द्वारा निवेश की गई बी द्वारा किए गए निवेश के 7 गुना के बराबर है, यानी ए जो है बी है, ए 7 है तो बी 1 है, ठीक है। अब बोल रहा है कि 2,75,000 रुपया टोटल लाभ हुआ, उसमें ए का हिस्सा क्या होगा, ए का हिस्सा परसेंटेज में अनुपात में कितना है 7, तो ऊपर में लिखेंगे 7, टोटल का मान कितना है 7 और 1 8, तो नीचे लिखेंगे 8 इंटू हिस्सा में कितना है
75,000, ठीक है, 2,75,000। अब इसको काटना है, 8 8 तिया 24, ठीक है, 8 तिया 24, 3 35, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 3 30, 8 तिया 24, फिर 8 तिया 24 हो जाएगा, ठीक है, और 6 60, यानी 8 7 56, 8 पचे 40 हो गया। यानी इसको 34,375 पे 8 बार से गुना करने से 2,75,000 आ जाएगा। अब 34,000 को 7 से गुना करेंगे, तो 34,000 को 7 से गुना करेंगे तो ये देखिए 5 7 35, 3 बचा, 7 7 49 और 3 52, ठीक है, हाथ में 5 बचा, 7 21 और 5 26, हाथ में 2 बचा, 4 7 28 और 2 4 7 28 और 2 30, हाँ, तो 3 बचा, 7 21 22 23 24, यानी 24,0,625, 24,0,625, हाँ, ऑप्शन नंबर 1 में देखिए मैच कर रहा है, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट आते हैं 55 नंबर सवाल। चलिए, अगर √36 है तो ये तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 6, क्योंकि वो 6 का स्क्वायर है ना, इंटू 3 माइनस 7 5 35 बटे, ये हो गया 289, यानी वो 17 है, ठीक है, तो -4 गुना 17 लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये 6 18, 35 18 में घटा देंगे तो -17 बटे, ये हो गया -4 इंटू -17, ये -17 कट गया, ऊपर में 1 है, यानी 1 बटे -4, 1 बटे -4 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नहीं, ये -17 नीचे वाला इसमें नहीं था, सॉरी इसमें नहीं था, तो ये वाला और ये वाला कटेगा तब, तो 1 बटे 4 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, स्वाति ने कितनी दूरी तय की यदि वह 14 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्तीय पार्क के वह 3 चक्कर लगा दिया। यानी सबसे पहले हम लोग को बाउंड्री निकालना है, अगर त्रिज्या 14 है तो, ठीक है, तो बाउंड्री मतलब क्या होता है, 2 पाई आर, यानी परिधि, तो 2 पाई आर, आर कितना है 14, 7 का पड़ा 14 दोबार में, इधर हो गया 44 दूनी 88, एक राउंड का दूरी कितना हो गया 88, लेकिन 3 बार गुना किया है, क्योंकि 3 बार दौड़ा है ना, तो 3 चक्कर लगाया तो 3 से गुना करेंगे, 8 24, 2 बचा, 8 24 25 26, तो 264 मीटर, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक समलंब आकार वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल 480 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, ऊंचाई 15 मीटर और इसके समांतर भुजाओं की दूरी जो है वह 20 मीटर है। तो दूसरी समांतर भुजा की ज्ञात करना। देखिए, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, यानी अगर मान के चलिए ये समलंब चतुर्भुज है, इसको मान लेते हैं ABCD और इसकी दूरी, ठीक है, E मान लेते हैं, तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग, यानी समांतर भुजा कितना कितना हो गया, तो ये हो गया AB प्लस BC, यानी AB प्लस BC हो गया, हाफ गुना दोनों का योग इनटू ऊंचाई, यानी ऊंचाई वही जो AE की दूरी है, डिस्टेंस, यानी AE, फिर लिखेंगे 1/2 इंटू AB, ठीक है, AB का मान कितना दिया है, बोल रहा है कि एक समांतर भुजा जिसकी एक 20 मीटर है, दूसरी वाला नहीं पता, यानी ए को अगर AB है, AB को नहीं पता, प्लस BC मेरा दे दिया है 20, तो 20 लिखेंगे, AB की जगह AB ही रहने दें, इंटू AE, यानी उसकी ऊंचाई कितना है 15, तो 15 लिखेंगे, और तीनों का जो क्षेत्रफल है ना वह दे दिया है 480, ठीक है। अब देखिए, ये दो उधर जाकर गुना हो जाएगा, यानी 48 दूनी 96 हो जाएगा, तो 960 हो जाएगा, और ये 15 इधर नीचे आ जाएगा, ठीक है। अभी इधर AB को x मान लेते हैं, तो x प्लस 20 हो जाएगा, ठीक है। ये 15 से इसको काटेंगे, तो 15 छौक 90, 15 छौक 90, और 6 बचा 60, 15 चौक 60, यानी 64 हो गया, तो ये कट गया, यानी x प्लस 20 बराबर कितना निकला 64, तो x बराबर कितना निकला 20, उधर तो घट जाएगा ना, तो 64 में 20 घटेगा तो 44, तो बड़ी संख्या या छोटी संख्या जो भी है, दूसरी संख्या 44 मीटर रहेगी,
ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल, फॉर्मूला याद हो गया रिवीजन के तौर पे। अगला, त्रिभुज एक एक्स वाई जेड और पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज समरूप त्रिभुज है। यानी एक्स वाई जेड पी क्यू आर, एक्स वाई जेड पी क्यू आर दोनों क्या है, समरूप त्रिभुज है। बोल रहा है अगर एक्स वाई बटे पी क्यू इजकल टू 6/1, यानी एक्स वाई बटे पी क्यू बराबर 6/1, ये दिया 6:1। तो बोल रहा है दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल मतलब क्या, इसका स्क्वायर कर दो, इसका भी स्क्वायर कर देना। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स वाई बटे पी क्यू इजिकल टू 36/1 हो जाएगा। ठीक है, अब एक्स वाई जेड जो है वह उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 36, देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, पी क्यू आर का क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर है। अच्छा, अनुपात भी 6:1 था। तो एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल बराबर 36 गुना पी क्यू आर का क्षेत्रफल। एक्स वाई जेड ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 36 गुना क्या हो गया, पी क्यू आर का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये हो गया 36 और पी क्यू आर का क्षेत्रफल एगो का मान दे दिया था, कितना है 6, तो 36 छक दोनों को गुना करेंगे तो 216। ये 216 किसका निकलेगा, एक्स वाई जेड का। वही तो बोल रहा है, वही तो पूछ रहा था। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला देखिए 6 यहाँ दिया था। नेक्स्ट आते हैं, विजय ने अपने स्थायी जमा निक्षेप पर 64,000 रुपये का ऋण प्राप्त किया। यदि ब्याज की दर 2.5 पैसे प्रति रुपये प्रति वर्ष हो तो 3 वर्ष के बाद देय चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है, 64,000 टोटल लिया। ठीक है, अब बोल रहा है कि वह 2.5 पैसे की दर से लिया। 2.5 पैसे यानी 2.5 पैसा, अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एगो जीरो और टोटल तो 100 रहेगा ही, तो मतलब 1,000। ठीक है, तो 25 को इधर 1,000 काटेंगे तो 1/40 में कटेगा, और एक से पे जुड़ता भी तो है, 1 + r/100 होती है ना, तो 40 से कम 40 और 1 40/100 हो जाएगा, यानी 1 40/40 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये कितना साल के लिए दिया है, 3 सालों के लिए, तो 3 सालों के लिए यानी क्यूब और -1 कर देना है। क्यों, क्योंकि ब्याज बोल रहा है, ये तो मिश्र धन का फॉर्मूला था ना, तो -1 घटाएंगे तब ना हो जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा आपका 64,000 इंटू, ठीक है, 41 का क्यूब क्या होता है, तो 41 का क्यूब होती है 68921, इतना होता है 41 का क्यूब। ठीक है, बट 40 का क्यूब क्या हो जाएगा, 40 4 16 16 चौक 64। ठीक है, और 3 को जीरो -1, यहाँ कुछ नहीं तो एक एलसीएम लेंगे, ऊपर नीचे हो गया आपका 64,000 और 68,921 में 64,000 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 4921 इंटू, यहाँ 64,000 तो ऑलरेडी था। ठीक है, तो ये हो गया, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, सिर्फ यही बचेगा जो कि ब्याज कहलाएगा। 4921 ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक कस्बे की जनसंख्या 55% पुरुष है। यदि कुल जनसंख्या 64,100 तो महिलाओं की जनसंख्या, अच्छा 55% पुरुष तो महिला 45 हो गया, टोटल 100 होती है ना, तो 45% निकालेंगे, यानी 64,100 का 45% निकालना है, बस आंसर हो जाएगा। ये 2 जीरो ये 2 जीरो कट गया, 641 गुना 45। ठीक है, तो 641 गुना 45 लगभग 288 45 हो जाएगा, 288 45 ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 30 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार उद्यान के अंदरूनी किनारों पर 1 मीटर चौड़ी एक रास्ता बनाया गया। रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना, जैसे मान के चलिए कोई एक क्षेत्रफल, कोई एक रास्ता यही है, रास्ता बना दिया, 1 मीटर इसका दे दिया, और टोटल का मान कितना था, ये 30, तो रास्ता अंदर में दिया, यहाँ एक तो यहाँ भी एक, यानी इसका मान कितना हो गया 30, तो ये छोटा वाला कितना हो गया, यहाँ एक घटेगा तो 28 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल बड़ा वाला का क्षेत्रफल 30 गुना 30, यानी 3 3 9 और 2 को 0, तो
तो छोटा वाला क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, यहाँ 28, तो यहाँ भी तो 28 हो जाएगा, दोनों में एक एक घटेगा ना, तो 28 गुना 28, ठीक है। 28 का स्क्वायर क्या होता है 784, दोनों को घटा देंगे, 900 में 784 घटा देना है, तो कितना हो जाएगा लगभग 116। ये 116 क्या निकलेगा, रास्तवा निकलेगा, यही रास्तवा, ये रास्तवा निकलेगा ना, ये रास्तवा। टोटल में से हम छोटा वाला हटा दिए हैं तो ये रास्ता निकल जाएगा, तो वही तो पूछ रहा था, रास्ता का खाली क्षेत्रफल 116 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक कार के पहिए का व्यास 77 सेंटीमीटर यानी त्रिज्या 77/2, 121 किलोमीटर की यात्रा तय करने में वह कितना चक्कर लगाया। देखिए सबसे पहले उसका क्या करना है, परिधि निकालना है, मतलब परिधि क्या होती है 2πr, 2 × 2 पाई यानी 22/7, आर यानी हो गया 77/2, व्यास अगर 77 है तो त्रिज्या हो गया 77/2, ये 11 बार में कटेगा, ये 2 2 कट गया, यानी 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22 तो 24, यानी दोनों उसका परिधि कितना निकला 242 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बोल रहा है कि 121 किलोमीटर चलेगा, ये सेंटीमीटर में, ये किलोमीटर में जाएगा, तो 121 को हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो पहले किलोमीटर में है, उसको मीटर में बदलेंगे यानी 1000 से गुना, फिर मीटर से सेंटीमीटर में बदलेंगे यानी फिर 100 से गुना। अब यही चीज़ हम 242 से भाग दे देना है, आ जाएगा आंसर। तो 121 को 242 से भाग देंगे तो 2 बार में ना, ये 2 को इससे भाग देंगे तो 50 बार में ना, ये 50 और यहाँ 3 को 0, यानी 50 और 3 को 0, कितना हो गया 50,000, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, करण, कबीर और कार्तिक एक परियोजना को एक साथ 4 दिन में पूरा किया। करण इसको 12 दिन में, एक कबीर इसको स्वयं 10 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। अच्छा, करण, कबीर और कार्तिक एक परियोजना को एक साथ 4 दिन में पूरा किया, तीनों जन मिलकर 4 दिन में, करण इसको स्वयं 12 दिन में, और कबीर यानी करण और कबीर जो है ना 12 और 10 दिन में कर सकता है। बोल रहा है कार्तिक अकेले कितना दिन में, तो पहले ये दोनों को जोड़ देते हैं और टोटल वाला घटा देंगे, पहले ये दोनों को जोड़ेंगे 1/12 प्लस 1/10, एलसीएम लेंगे तो 60, 12 × 5 = 60, 10 × 6 यानी 11/60, दोनों मिलकर कितना 11/60 में कर रहा है, तीनों जन मिलकर 1/4, तो 1/4 वाला दोनों जन वाला को हम लोग 11/60 घटा देंगे तो सिर्फ निकलेगा किसका, अकेले कार्तिक का निकल जाएगा। ये 3 जन इसमें सम्मिलित है, इसमें 2 जन सम्मिलित है, तो 3 में 2 घटा देंगे तो एक वाला निकलेगा ना, तो इसका एलसीएम ले लेंगे 60, 4 का 60 15 बार में, माइनस ऊपर में 11, यानी 15 में 11 हो गया 4/60, यानी इसको भाग देंगे तो 1/12, यानी अकेले 12 दिन में कर सकता है कौन, कार्तिक, यानी ऑप्शन नंबर 15 चौक 60 होती है, 15 चौक 60 होती है, तो 15 ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, सानिया 15 दिनों में एक बेडशीट की कढ़ाई कर सकता है, उसकी देवरानी 10 दिनों में उसकी कढ़ाई कर सकती है। दोनों एक साथ बेडशीट की कढ़ाई प्रारंभ किया और 2 दिनों के बाद जो है देवरानी कार्य छोड़ दिया, यानी 2 दिनों तक दोनों साथ में किया, तो 2 दिनों तक काम किया कौन, पहले तो सानिया 15 दिन में कर सकती थी, वो भी 2 दिन किया, फिर उसकी देवरानी 10 दिन में कर सकती थी, लेकिन ये भी 2 दिन में किया। 2 दिन में कितना काम हुआ, दोनों को जोड़ेंगे 15 और 10, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा 60 ही हो जाएगा, 15 का पड़ा 60 4 बार में, तो ऊपर में हो गया 4 दूनी 8 प्लस 10 का पड़ा 60 6 दूनी 12 हो गया, ठीक है। ऊपर में हो गया 12 और 20, 12 8 20 बटे टोटल हो गया 60, यानी ये हो गया 1/3, 1/3 काम हो गया, बचा कितना 2/3 ना। अब बोल रहा है कि अगर देवरानी चल गया अपने माता पिता के साथ, कितने दिनों में सानिया बाकी काम को कर देगा। सानिया एक दिन में कितना का मतलब एक काम को कितना दिन में करता था, एक काम को वह 15 दिन में करता था, तो बचा है जो काम वही करेगा ना, मतलब 2/3 काम को कितना दिन में करेगा, बस 2/3 15 से गुना कर देंगे, 15 गुना 2/3, 3 का पड़ा 15 5 बार में और 5 इधर 2 10 बार में, 10 दिन में, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। कितना ईजी है। नेक्स्ट आते हैं, एक रेलगाड़ी एक निश्चित औसत चाल पर 63 किलोमीटर दूरी यात्रा करता है, उसके बाद 72 किलोमीटर की यात्रा मौलिक चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा करता है। यानी अगर 63 किलोमीटर गया दूरी, क्या चाल था नहीं पता, फिर 72 किलोमीटर दूरी गया लेकिन चाल से 6 किलोमीटर ज़्यादा बढ़ा दिया,
तो टोटल का समय कितना लगा, टोटल यानी जोड़ 3 घंटा। अब x के जगह क्या हम लोग इसको क्रॉस मल्टीपल करके या एलसीएम लेके बनाएंगे तो बेवकूफ़ी तो होगा। बस ऑप्शन पुट कीजिए, आंसर लाइए। ऑप्शन नंबर 2 बैठाते हैं 42, क्योंकि 7 से कटता है। 42 यहाँ बैठाते हैं, 63/42 प्लस ये 72/42, 6 48। ठीक है, ये 7 9 बार में, ये 7 6 बार में, ये हो गया आपका 24 3 बार में, 24 2 बार में, ये 3 3 2 में, मतलब 3/2 प्लस 3/2। दोनों को जोड़ेंगे तो एलसीएम 2, ऊपर में 6 यानी 3 आ रहा है ना। सुपर शुरू में भी तो 3 था, यहाँ भी तो 3 आ रहा है, यानी 42 हम सही मतलब रखे हुए थे। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाए, 42 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, बस ऑप्शन से ऐसे ही बनाइए। नेक्स्ट आते हैं। श्याम एक साइकिल से यात्रा कर रहा है। ए से 2 PM पर पहुंचने में गणना किया, लेकिन 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। यदि वह 12 बजे दोपहर में पहुंचेगा और यदि वह 10-15 किलोमीटर की दूरी से चलता है तो बोल रहा है कि गति को वह चले तो ए पर 1 PM में पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा, ये किस चाल से चलना पड़ेगा, ये सवाल किया है। ठीक है, ज़बरदस्त सवाल है। 2 किलोमीटर पर 2 PM से 12 PM तक पहुंचना था। यानी अगर दूरी नहीं पता तो दूरी x मान लेते हैं। तो पहले 10 किलोमीटर प्रति घंटा तो दूरी बटे चाल, यानी x बटे 10। दूसरा वाला क्या बोल रहा है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी x बटे 15। दोनों को अगर हम समय निकालेंगे तो समय कितना था, यहाँ 2 PM और 12 बजे, दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, 2 घंटे का, तो 2 घंटा समय लगा। ठीक है, अब x के जगह हम कितना रखेंगे, x के जगह 60 रखेंगे तो 2 आ जाएगा। देखिए, अगर हम x के जगह 60 रखेंगे तो 2 आना चाहिए। ये जीरो यहाँ 6 आया और 15 चौक 60, 6 में 4 गया तो 2, मतलब x बराबर क्या निकला, 60। आप क्रॉस मल्टीपल करके भी, मतलब एलसीएम करके भी निकाल सकते हैं। तो x बराबर कितना निकला, 60। ठीक है, अब 60 किलोमीटर प्रति घंटा, पहले की जो है टोटल 60 किलोमीटर जाना था, पहले की दूरी, पहले की स्पीड क्या था, 10, तो 10 से भाग देंगे, यानी ये लेगा 6 घंटा। ठीक है, अगर मान के चलिए 6 घंटा ले लिया और शुरुआत कब से कर रहा है, बोल रहा है 1 बजे से, इसका डिफरेंस कितना है, 5 घंटा है ना, तो 5 घंटा वही दूरी से फिर भाग दे देंगे, यानी टोटल दूरी कितना निकला था, 60, और वही 5 घंटा से भाग दे देंगे, यानी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। मुस्कान 2000 रुपये एक स्कूल को दान देती है, जिसका ब्याज प्रत्येक वर्ष समान मूल्य वाली 5 छात्रवृत्ति दिए जाने के लिए प्रयुक्त किया जाना है। यदि दान ग्रहीता 10% प्रति वर्ष ब्याज प्राप्त करता है तो प्रत्येक छात्रवृत्ति का मान ज्ञात करना है। 67, बहुत ज़बरदस्त सवाल। बस PRT बटे 100 निकाल देना है। तो क्या 2000 PR कितना है, परसेंटेज 10, टी कितना है, सालाना मतलब 1 साल, बटे 100। ठीक है, ये 2 जीरो बचेगा सिर्फ 200, यानी ब्याज कितना निकला, 200। प्रत्येक छात्र का ज्ञात करना है, तो 5 को टोटल छात्रवृत्ति है ना, तो 5 से 200 भाग दे देंगे, 40। प्रत्येक का कितना निकलेगा, 40 रुपये। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। यदि 110 आमों को बेचकर 120 आमों के लागत मूल्य वसूल लिया तो लाभ ज्ञात करना है। मतलब 110 से 120 बेच दिया तो लाभ ज्ञात करना है। अंतर कितना है, 10 का। लाभ मतलब नीचे हमेशा छोटी संख्या और परसेंटेज के लिए 100। ये 1 जीरो यानी 100/11, 100/11%, यानी 100/11% अगर भाग देंगे तो 11×99 9.1/11% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 69 और 67, ये 70। चलिए सवाल बोरा दिए गए वर्षों में कंपनी ए के बिक्री के प्रतिशत की तुलना में कंपनी बी की कितने प्रतिशत बिक्री हुई है। कंपनी ए वाला देखते हैं। सबसे पहले कितना है, 860 है, ठीक है, 1060 है, 950 है और 760 है। सारे को जोड़ देना, सारे को जोड़ेंगे तो कंपनी ए वाला कितना निकलेगा, लगभग 3630 निकलेगा।
बी वाला निकालना है। बी वाला कितना, 1060, 790, 1080 और 1110। फिर टोटल को जोड़ेंगे तो बी वाला मेरा निकलेगा 4040। ठीक है। अब बोल रहा है कितना प्रतिशत ज़्यादा है, कितना प्रतिशत ज़्यादा है, पहले अंतर ढूंढेंगे। इसका अंतर कितना हो जाएगा, तो जानना इसका अंतर लगभग 10 कितना अंतर हो जाएगा, 400 जीरो जीरो, ये हो जाएगा 410, 410, हाँ 410 हो जाएगा अंतर। ठीक है। बट है मतलब बोल रहा है कि लाभ कितना हो रहा है, मतलब छोटी संख्या नीचे लिखेंगे, छोटी इनमें से दोनों में से कौन है, 3630 और परसेंटेज के लिए 100। ये 1 जीरो, ये 1 जीरो कट जाएगा, 4100/363 लगभग 11 पॉइंट समथिंग आएगा, 11 पॉइंट समथिंग। ठीक है, 11 पॉइंट समथिंग, 11 पॉइंट, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, 11.29। नेक्स्ट आते हैं, कंपनी बी की अधिकतम बिक्री किस वर्ष हुई है। कंपनी बी की अधिकतम जो बिक्री है वह किस वर्ष हुई थी, किस वर्ष हुई थी, कंपनी बी की अधिकतम जो है वह किस वर्ष हुई थी। देखिए सारे को अगर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 11, 7, 18, 18, 18, 16, 26, इसमें 26 आ रहा है लगभग लगभग, राउंड फिगर जोड़ रहे तो ये होगा 18, 8, 8, 16, 17 और ये हो जाएगा आपका कंपनी बी का बोल रहा है ना, कंपनी बी की अधिकतम बिक्री किस वर्ष हुई है। अधिकतम बिक्री, अच्छा अधिकतम बिक्री देखिए 2011 में कितना था, 790, 2021 में कितना हो गया, 1080। अधिकतम बिक्री तो यहीं दिख रहा है, यहाँ देखिए। ठीक है, तो लगभग 2021 में अधिकतम बिक्री हुई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 3 राइट आंसर हो जाएगा, वहीं पर सबसे ज़्यादा मतलब उड़ान छलांग लिया है वहीं पर, ऑप्शन नंबर 3 देखने से ही मिल जा रहा है। नेक्स्ट आते हैं, चलिए रीजनिंग का सवाल 30, मैथ हम लोग देख लिए 30, अब रीजनिंग 30। देखिए बोल रहा है कितना वर्ग है, यहाँ पर देखिए टोटल एगो ये है, 1, 2, 3, 4 और एगो बड़ा वाला 5, टोटल हो गया 5, इधर 5 लिख देते हैं। यहाँ देखिए छोटा वाला 1, 2, 3, 3 वैसे ही है ना क्योंकि यहाँ तक ही है, तो 3 इधर 3 इधर 6, 3 इधर 9, 3 इधर 12, यानी 12 और 5 जोड़ देंगे 17, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए बोल रहा है कि बेंगलुरु में कई निजी विद्यालय सरकार द्वारा निर्धारित सीमाओं से अधिक शुल्क ले रहा है, कार्रवाई क्या करनी चाहिए। ऐसे विद्यालयों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, हाँ ये तो सही है। दूसरा, ऐसे विद्यालय को बंद कर देने चाहिए, यहाँ ये जो है आपका उपाय नहीं है, बंद करना उपाय नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है, पहला सही है, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 4 में है। नेक्स्ट आते हैं, पी क्यू की माँ है, पी जो है ना वह क्यू की माँ है बोल रहा है, और आर की पत्नी है, पी जो है ना वह आर की पत्नी भी है, यानी आर और पी दोनों क्या हो गया, पति पत्नी। यदि एस आर की बेटी है, आर की बेटी कौन हो गया, एस, तो बोल रहा है क्यू का आर से क्या संबंध है, क्यू का आर से क्या संबंध है, तो आर इसको क्या बोलेगा, पत्नी की, बेटी या बेटा, दोनों में से कोई होगा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, बेटा या बेटी। नेक्स्ट आते हैं, ए पश्चिम दिशा की ओर सीधे 3 किलोमीटर जाता है, यानी यहाँ से 3 किलोमीटर इधर गया, सीधे गया, दाहिने मुड़ा और 2 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, यहाँ गया। अंतिम स्थिति से वह अब प्रारंभिक बिंदु से कितना दूरी पर है, मतलब किस दिशा की ओर, वही पूछ रहा है। देखिए ये हो गया उत्तर, ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया दक्षिण। अब यहाँ से यहाँ किस दिशा में है, उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम रूट में, उत्तर पश्चिम। क्वेश्चन ऑप्शन तो नहीं है तो सवाल फिर से पढ़ना पड़ेगा। बोल रहा है अंतिम स्थिति से वह अब आरंभ में कौन सी दिशा में था, आरंभ में मतलब शुरुआत में कौन सी दिशा में था, अंतिम स्थिति ये है, शुरुआत में कौन सी दिशा था, मतलब इधर कौन रास्ता, इधर इधर इधर, तो दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, बढ़िया से एकदम पढ़ लेना है तभी आंसर करना है, हड़बड़ा के नहीं करना है, देख रहे हैं नहीं तो अभी में गलती हो जाता है।
75। चलिए ऑप्शन नहीं मिला, नहीं तो हम गलती कर सकते थे। हो सकता है, डेफिनेटली ऐसे सवाल बनते हैं और कंफ्यूज हो जाता है हम लोगों में। चलिए 75 नंबर सवाल बोल रहा है, ऊपरी श्रृंखला में कितने ऐसे दो हैं जिनके तुरंत पहले 5 और तुरंत पहले 1। यहाँ देखिए सबसे पहले ये वाला नज़र आ रहा है, तुरंत पहले 5, दूसरा में 1। यहाँ देखिए यहाँ भी एक नज़र आ रहा है, तुरंत पहले 5, दूसरा बाद में 1। यहाँ भी 1 है, ठीक है। और कहाँ, के को मिला, 3 को मिला। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। कुछ मुर्गियाँ बतख है, कुछ जहाँ बोला हल्का सा टच करना है, कुछ मुर्गी बतख है, हल्का सा टच किए। सभी बतख कबूतर है, अब सभी बतख को घेरना पड़ेगा, हल्का सा भी छोड़ना नहीं है। सभी बतख क्या है, कबूतर है। तो बोल रहा है कि क्या कुछ मुर्गी कबूतर है। हाँ, मुर्गी और कबूतर में तो टच है, पहला सही। दूसरा, कुछ कबूतर बतख है, कुछ कबूतर बतख है। हाँ, कुछ तो कबूतर, सारे बतख कबूतर है लेकिन कुछ कबूतर ही बतख है। दूसरा भी सही है, दोनों सही है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। छिहत्तर, 75, 73, हाँ ये सब तो हो गया। 76, 77, अच्छा ये 87 लिख दिया, प्रिंट मिस्टेक है। चलिए देखते हैं। पानी बचाओ, पृथ्वी को बचाओ, मतलब ये कथन दे दिया गया। एक मतलब सिंपल है, टैगलाइन है कि पानी बचाना है तो हमको पृथ्वी भी, जिंदगी लाइफ जो है वो भी बच जाएगा, ये टैगलाइन दे दिया है। अब धारणा क्या बोल रहा है, धारणा यहाँ बोल रहा है कि अगर पृथ्वी हमें खतरों से बचाती है, ये तो बोल नहीं रहा है पृथ्वी हमें खतरों से बचा रही। पानी का यहाँ विशेष महत्व दिया, ये कहाँ बोल रहा है, पहला गलत। दूसरा, पानी रंगीन है, उसका भी थोड़ी मतलब नेचुरल स्थिति क्या है उसका भी जिक्र तो नहीं है, दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, ना तो 1 ना ही 2, दोनों गलत है, दोनों निरूपित नहीं कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं। चलिए यहाँ देखिए, हाँ 5 के बाद 2 7 हो गया, फिर 7 के बाद 3 10 हो गया, 10 के बाद अगर हम 4 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, फिर 4 में 5 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा। बिल्कुल 4 सही है, 14 सही है, ठीक है। अगला यहाँ देखिए, बी सी डी ई, यहाँ ई हो जाएगा, मतलब बी सी डी ई मतलब माइनस 2 को घटाएंगे तो ई, एफ जी एच 2 घटाएंगे तो एच हो गया, एच में 2 घटाएंगे तो के हो गया, के एल एम एन, यानी 2 नहीं 3 घटेगा, सब में 3 तो एन हो रहा है, मतलब 2 घट रहा है तो बी में 2 घटाएंगे तो ई हो जा रहा है, यानी ये भी कट गया था। अब लास्ट वाला देखते हैं, आर एस टी, एक को दूध को जोड़ रहा है, एम एन ओ पी, लास्ट में पी हो जाएगा। एम एन है ना यहाँ, तो ओ पी 2 को घटाएं, पी क्यू आर यहाँ आर हो गया, आर एस टी लास्ट में टी है, टी यू भी 2 को सब में घटा रहे थे तो टी एस टी यू सब आ रहा है तो पी हो जाएगा, ठीक है। एन से 2 घटाएंगे तो पी, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। जबरदस्त सवाल देखिए, ली रा डी, इसका मतलब क्या होगा, वाट यू लाइक, इसका मतलब क्या होगा। यहाँ देखिए ली रा डी है, उसका मतलब हो गया वाट वाज इट, वाट वाज इट, ठीक है। तो सबसे पहले हमको ली और खोजना है, ली का मतलब क्या होगा, यहाँ ली है, ठीक है। तो ली और कहीं होगा, देखते हैं, हाँ यहाँ भी ली है। ये दोनों में क्या मैच कर रहा है, वाज मैच कर रहा है। देखिए यहाँ भी वाज है, यहाँ भी वाज है, यानी ली का मतलब क्या हो गया, वाज, ठीक है। अगला देखते हैं। अब हमें क्या हो खोजना है, ली हो गया, यहाँ देखिए इट, इट यहाँ भी इट है, इट का मतलब यह तो हो सकता है रा या तो डी, यहाँ भी इट है, ठीक है। मतलब यहाँ हो गया रा, इसका मतलब ईट, तो यहाँ भी हो गया ईट, तो यहाँ भी हो गया रा, यानी ईट का मतलब क्या हो गया, रा, ठीक है। अब खोजना हमके यू,
यहाँ देखिए यू, कहाँ कहाँ यू है, मो और नील का मतलब यू और गो हो जाएगा, ठीक है। मो और नील का मतलब यू और गो हो जाएगा। तो यू या तो मो होगा या तो नील होगा। तो मो और कहीं है, और नहीं तो पहले हम लोग वाट का देखते हैं। वाट का मतलब क्या है, वाट का मतलब क्या बच गया था, रा का मतलब भी निकल गया था, डी ली का मतलब भी निकल गया था, यानी डी हो गया। तो वाट का मतलब क्या हो गया, डी। अभी निकाले थे ना, ली का मतलब वाज और रा का मतलब ईट, तो बच गया सिर्फ डी ना, तो वही तो हो गया था वाट। तो वाट का मतलब डी हो गया, डी, वाट का मतलब डी, ठीक है। वाट का मतलब डी। अब यू लाइक, यू लाइक और कहाँ, हाँ यहाँ पर सिर्फ यू लाइक है, और हम लोग ईट निकाल लिए थे, ईट का मतलब रा, ठीक है। ईट का मतलब, रुकिए 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 रुकिए, यू लाइक, हाँ यू लाइक, तो ये ईट का मतलब रा निकाल लिए थे, तो सिर्फ बचा नील और पॉम, नील और पॉम, उसी का मतलब यू और लाइक हो जाएगा। तो डी यहाँ है यू, ठीक है, यू, और ये क्या है, लाइक, ठीक है। तो यू लाइक का मतलब यहाँ हो जाएगा नील पॉम, नील पॉम, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, ज़बरदस्त सवाल देखिए, 16 दे दिया है, बोल रहा है प्लस को ना माइनस लिखना, माइनस लिखेंगे 10। फिर बोल रहा है गुना को ना भागा लिखना, तो भागा लिखेंगे 2। फिर माइनस को ना प्लस लिखना, तो प्लस लिखेंगे, फिर 9। फिर बोल रहा है भागा को ना गुना लिखना, तो गुना 1। दुख का पड़ा 10 5 बार में, इधर 9 एकम 9 हो जाएगा, प्लस माइनस 16, ये 16 हो जाएगा, 16 और 9 25 हो जाएगा। हम्म 16 और 9 25, और माइनस में 5 यानी 20, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, तस्वीर में एक लड़की का परिचय देते हुए शंकर ने कहा, शंकर ने जो भी कहा, क्या कहा, कहा कि इसकी माँ के इकलौते भाई, इसकी माँ, उसकी माँ है जो भी, जिसको इशारा कर रही है, इसकी माँ है जो भी, ठीक है, उसका इकलौता भाई, जो भी है उसका इकलौता भाई के पिता, उसका भाई के पिता मेरे पिता के पिता है। समझ में आया, ये कौन है, ये शंकर है, ठीक है। शंकर ये तस्वीर वाले बोल रहा है, एक लड़की को बोल रहा है कि जो भी तस्वीर में दिख रहा है ना, उसकी माँ की इकलौता भाई, ठीक है, इकलौता भाई मेरे पिता के, उसके पिता जो है मेरे पिता के पिता है। मतलब ये हो गया मेरे फादर, तब मेरे पिता के पिता यानी मेरे दादाजी का बेटा। अब बेटा का ये बहन हो गया, यानी मैं उसको क्या बोलूँगा, तो भाई के बहन, पिताजी के बहन को क्या बोलेंगे, फुआ। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, डार्विन जिस प्रकार संबंधित है विकासवाद से, तो आर्किमिडीज किससे संबंधित है, उत्प्लवक से ना, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, देखिए साइंस का सवाल रीजनिंग में पूछ दिया, बोल रहे निम्नलिखित अंक श्रृंखला में ऐसे कितने जीरो है जिनके तुरंत आगे 9 और तुरंत बाद भी 9 है, ठीक है। ऐसे कितने जीरो है जिनके तुरंत आगे 9 और तुरंत बाद भी 9 है। देखिए सबसे पहले वो यहाँ है, फिर यहाँ है, ठीक है, फिर यहाँ है 3 गो हो गया, फिर यहाँ है 4 गो हो गया, ठीक है, फिर यहाँ है 5, फिर यहाँ है 6, टोटल 6, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख देना, इधर से लिख देना है, ठीक है, इधर से। बोल रहा है कि कौन सा अक्षर दाएं से 19वां के दाएं से 9वां अक्षर होगा, दोनों को घटा देंगे 10, उल्टा अक्षर में 10, तो 10वां नंबर में कौन आता है, जे, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, हाँ देखिए क्या सिनेरियो बनेगा, 2 और 3 5, 5 और 7 कितना, 12, 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15, 5 और 4 9, 5 4 9, अच्छा 4 3 7, 7 8 9,
9 में 3 जोड़ेंगे तो 12, ऑप्शन नंबर 3 सही है। यानी ये तब 36 नहीं होगा। 5 4 9, 9 और 6 15 हो जाएगा। ये 3 को हटा दीजिए। 5 4 9 और 9 और 6 15, 15 में 3 जोड़ेंगे, लास्ट में सब में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ 18, यहाँ 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। 36 नहीं, वहाँ 6 है। ठीक है, नेक्स्ट। किन दो संख्याओं को परस्पर परिस्थापित कर देने से समीकरण जो है वह सही हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं 96 है। सबसे पहले 6 और 8 को बदल देते हैं, यानी 96 भागा 8 है ना, 8 की जगह 6 लिखेंगे, -3 गुना 6 है ना, यहाँ 8 लिखेंगे, प्लस 32। इसको हल करने से क्या 24 आएगा, देखते हैं। 6 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 6 एकम 6, 6 छक 36, 16 माइनस 8 तिया 24 प्लस 32। 16 और 32 को जोड़ देना है तो 16 तिया 48 हो जाएगा। 48 में हम लोग फिर 24 घटा देंगे तो 24 आ जा रहा है। बिल्कुल सही है, पहला सही है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में गेट को गेट एक एकदम बहुत ही आसानी से बनाना है, उसके बाद GOFB बोला गया। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले जी कितना नंबर में आता है, 7 नंबर में, और B 2 नंबर में, यहाँ 5 घट गया। A 1 नंबर में, F 6 नंबर में, 5 घट गया। T 20 नंबर में और O 15 नंबर में, 5 घट गया। E 5 नंबर में, J 10 नंबर में, 5 घट गया। सब में जो है ना क्रॉस के आधार पर 5-5 घटा हुआ है। बस मिल्क में हम लोग सब में घटा देंगे। जैसे मिल्क MILK, मिल्क M आता है 13 नंबर पर। 13 में अगर हम 5 घटा देंगे तो 8 यानी H हो जाएगा, तो लास्ट में हो जाएगा H। ये भी कट गया, ये भी कट गया। I 9 नंबर में आता है। अब 9 में अगर हम, अच्छा इसमें 5 जुड़ रहा था, 5 में घट नहीं रहा है, अरे में 5 जुड़, अच्छा प्लस माइनस 5 हो गया, अब 5 जुड़ेगा। आई आता है 9 नंबर में, 5 जुड़ेगा 14, 14 यानी N। ठीक है, तो आई हो गया, इसमें 5 जोड़ेंगे तो N हो जाएगा। एल आता है 14 नंबर में, 5 घटाएंगे, एल अगर 14 5 घटाएंगे तो G हो जाएगा। और के में 5 अगर हम जोड़ेंगे तो P हो जाएगा, यानी PJNH, P लास्ट में H होगा, PNJH GH, तो ऑप्शन नंबर PGNH, हाँ ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। कौन सी संख्या सम्मिलित है, 88 का सवाल। यहाँ सम्मिलित कौन वाला, यहाँ देखिए, यहाँ मैच कर, ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला सवाल EFGHI, ठीक है, EFGHIJ मतलब 5 जोड़ा, J में 5 जोड़ेंगे तो O हो जाएगा। फिर B में 5 जोड़ेंगे तो G में फिर 5 जोड़ेंगे तो L हो जाएगा। OL ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। यहाँ देखिए 18 है, फिर T का अर्थ गुना लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, U का अर्थ भागा तो भागा लिखेंगे, 27, फिर J का अर्थ प्लस हो गया, फिर 2, तो ये हो गया 3 9 27, 9 दूनी 18 और 2 जोड़ देंगे 4, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। ठीक है, देखिए जस्ट इसका उल्टा कर दिया, 8 को शुरू में लिखा है, 16 को बीच में पर सटा दिया है, तो वही हम लोग करेंगे 4 10 और 11। ठीक है, वही लिख देना है 4 10 11, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित शब्दकोश में डिक्शनरी के आधार पर लिखना है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, पेपर, P आता है सबसे पहले, पेपर यानी 1 हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका, फिर A ही है यानी 2 हो जाएगा, A के बाद क्या होता है I हो जाएगा 5, उसके बाद होगा O यानी 3, उसके बाद R यानी 4, 1 2 5 3 4, 1 2 5 3 4, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं।
देखिए सबसे पहले गिन लेना इसको, के गो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो तीन को में भाग दे देते हैं। यहाँ खाली जगह बी सी, फिर यहाँ लिखेंगे ए बी खाली जगह, ए बी सी खाली जगह, और ये खाली जगह। लास्ट में सब में ए बी सी ए बी सी ए बी सी दिख रहा है ना, तो यहाँ ए हो जाएगा, यहाँ सी हो जाएगा, यहाँ ए हो जाएगा, यहाँ सी हो जाएगा, ए सी। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, चारों में से कोई एक अलग है, कौन अलग है? देखिए सौरमंडल सूर्य से संबंधित है, पेड़ तना से संबंधित है, शरीर हाथ दोनों एक ही चीज़ है, सब एक ही साथ रहता है, लेकिन खेल और मैदान ये अलग है। हालांकि रिलेटेड है लेकिन इस आधार पे नहीं, दोनों एक के साथ वो नहीं। खेल यहाँ है, यहाँ पर कुछ खेल का नाम रह जाता, ठीक है, तो वो हो जाता। ऑप्शन नंबर 1 गलत है। चलिए अगला सवाल, चारों में से कोई एक अलग है। देखिए 13 दूनी 26, 1 घटिया 25, 21 दूनी 42, 1 घटिया 41, 19 दूनी 38, 1 घटिया 37, 31 दूनी क्या होती है 62, लेकिन एक जोड़ दिया 63। ऑप्शन नंबर 2 अलग है। चलिए अगला सवाल, हरियाणा चंडीगढ़ उत्तर प्रदेश से अलग हो गया, हरियाणा में ही क्या है चंडीगढ़, यानी ये जहाँ दिख रहा है ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है। नेक्स्ट आते हैं, ठीक है, यकृत को ही अंग बोलते हैं, पृथ्वी को क्या बोलेंगे? यकृत एक अंग है, पृथ्वी एक क्या है ग्रह है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कथन दे दिया कि कुछ मेज कुर्सियाँ हैं, कुछ मेज कुर्सी है, ठीक है, और कुछ कुर्सी कलम है, कुछ कुर्सी कलम है, सही दिया। तो बोल रहा है कुछ कलम कुर्सी है, कुछ कलम कुर्सी, हाँ बिल्कुल सही। कुछ कलम मेज है, कुछ कलम मेज नहीं, कलम और मेज में कोई टच नहीं है, मतलब पहला खाली सही है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारत की सबसे बड़ी ऋणदाता बैंक ने घोषणा की है कि वह ग्राहकों को 20,000 रुपये तक की राशि के लिए मांग पर्ची जो दिया गया है वह 2,000 के नोट के बदले अनुमति दे देगा, ठीक है। तो क्या किसी को भी 20,000 रुपये से अधिक राशि निकालने की अनुमति नहीं हो जाएगी? हाँ, किसी को भी जो है नहीं दिया जा सकता, ये जो है ना कथन गलत जा रहा है। दूसरा, 20,000 रुपये तक विनिमय के लिए मांग पर्ची की आवश्यकता नहीं, ये भी गलत है, कोई मतलब सही नहीं बता रहा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं और अंतिम सवाल, भारत में शिक्षक अभी भी पारंपरिक तरीकों का इस्तेमाल करते हैं और शिक्षण के आधुनिक तरीकों से अवगत नहीं है। शिक्षा अभी आधुनिक तरीका इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, ये कथन दे दिया। उत्तर है शिक्षकों के लिए शिक्षण की अपनी पद्धति बदलने हेतु अभिविन्यास किया जाना, यहाँ बिल्कुल सही है। आधुनिक तरीकों से पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए वेतन वृद्धि हो जानी, ये गलत है, पहला सही। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है, ठीक है। चलिए यहाँ तक समाप्त हो गया है, ये मेरा 9वां लेक्चर था। इससे पहले 8 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, समय बहुत कम है, मात्र 10 से 12 दिन बचा हुआ है, ठीक है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। ये सारे PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, थैंक यू अगेन।